हेलो ऑल एंड वेलकम टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। आज हम म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट के बारे में देखेंगे जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वाया अ वर्चुअल समिट साइन हुआ है। तो वर्चुअल समिट क्यों हुआ था इस बार? तो क्योंकि कोविड-19 के वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स है और जो लॉकडाउन कंडीशंस है उनकी रिस्पेक्ट रखने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट में इन दोनों के बीच में एक वर्चुअल समिट हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट को साइन किया गया है और इस तरीके के अग्रीमेंट प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। देन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हम जानते हैं, अब इंडिया तो एक पेनिनसुलर कंट्री है और ऑस्ट्रेलिया भी हर तरफ से ओशन से घिरा हुआ है। ठीक है, तो मैरीटाइम रिलेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं और वैसे भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो इंडो पैसिफिक रीजन आता है, ठीक है, वो अभी जियोपॉलिटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है। देन रेसिप्रोकल एक्सेस टू मिलिट्री लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ की भी बात की गई है। लॉजिस्टिक इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी बिटवीन द बेसिस ऑफ ईच कंट्रीज। ठीक है, तो इंडियन बेसिस, ऑस्ट्रेलियन बेसिस, ये इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। ऐसा ही हमारा एक एक्सचेंज का अग्रीमेंट यूएसए के साथ भी हुआ है जिसे लमोआ कहा जाता है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। ठीक है, then more complex joint military exercise and improve interoperability between security forces of the two nations. मिलिट्री एक्सरसाइजेज और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज करी जाएंगी, वैसे भी होती है ऑलरेडी। ठीक है, In addition to this, India and Australia decided to enhance their ties to a comprehensive strategic partnership and upgraded their 2+2 foreign affairs and defense dialogue to ministerial level. तो यूएसए के साथ भी हमारा ऑलरेडी 2+2 मिनिस्ट्रियल लेवल पर है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ इसके पहले सेक्रेटरियल लेवल पे होता था, अभी ये मिनिस्ट्रियल लेवल पे भी हमने कर दिया है। देन इवन बिफोर कोविड-19 क्राइसिस दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस जो थे वो प्लस साइड में ही थे एंड वी वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कोऑपरेशन इन माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स सच एज लिथियम, नियोडाइमियम एंड डिस्प्रोसियम। अब ये जो रेयर अर्थ मेटल है इनमें ऑस्ट्रेलिया हैज़ द 6th लार्जेस्ट रिजर्व्स और इंडिया जोग्राफिकली स्पीकिंग हमारे पास ये सारे रेयर अर्थ मेटल्स काफ़ी कम हैं, तो हम इन्हें इंपोर्ट करते हैं। तो मोर देन 90% ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो अभी हमें हमारे सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना है क्योंकि चाइना के साथ ऑलरेडी हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा है। तो दैट वाज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी और इसके बारे में भी इस समिट में बात की गई थी। Then another important topic that was discussed is shared vision for maritime cooperation in the Indo-Pacific. तो जैसे कि यहाँ पे हम इंडो पैसिफिक रीजन देख सकते हैं, सॉरी, ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है यहाँ पे ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन भी पूरा आता है। देन यहाँ पे मलाका स्ट्रेट वगैरह है, यहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स आते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलियन बेसिस आते हैं। तो ये जो पूरा रीजन है, अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम कोऑपरेशन यहाँ पे दिखाए तो यहाँ पे हमारा इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हम जानते हैं वर्ल्ड का बहुत सिग्निफिकेंट ट्रेड जो है वो इसी रूट से होता है, राइट। तो इसीलिए पूरी वर्ल्ड की भी अभी नज़रें हैं इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर। ठीक है, ये वेस्ट पैसिफिक रीजन हो गया और ये इंडियन ओशन रीजन हो गया। तो अभी मैरीटाइम कोऑपरेशन हमें इस रीजन में बढ़ाना है। डिक्लेरेशंस 2 साइन किए गए थे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब देखिए, जब सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अगर बोला जाता है तो वो किसी पर्टिकुलर एरिया को लेके होता है, जैसे डिफेंस में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो। पर जब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात की जाती है तो यहाँ पे एक ब्रॉड बेस्ड और डिटेल्ड कोऑपरेशन होता है, पार्टनरशिप होती है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट्स रहेंगे, डिफेंस में भी होगा, एजुकेशन में होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होगा। ठीक है, देन जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन शेयर्ड विजन फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक, इसके बारे में हमने पहले देखा। देन 7 डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे डिस्कस किए गए थे, साइन किए गए थे। तो एक है साइबर इनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो साइबर टेक्नोलॉजी यहाँ पे कवर कर ली, माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स पे। देन अरेंजमेंट कंसर्निंग म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही। देन इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट कंसर्निंग कोऑपरेशन इन डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू द MOU ऑन डिफेंस एंड कोऑपरेशन।
Then MOU, that is Memorandum of Understanding on cooperation in the field of public administration and government reforms. Then on cooperation in vocational education and training and water resource management. तो आप देख सकते हैं काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव टॉपिक्स हैं जिन पे हमारा कॉपरेशन रहने वाला है, पार्टनरशिप रहने वाली है, ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ था अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट भी ऑफिशियली साइन हो गया है, ठीक है। तो that is it for the day, friends. I hope you liked the video, and if you did, please like, share and subscribe to our channel Holistic Facts. Thank you.